आज की कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाली अरुणिमा की। जब अरुणिमा 3 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की। समय गुजरता है और आज अरुणिमा 23 साल की हो चुकी है। नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। एक दिन माँ, आज फिर से हमारी टीम वॉलीबॉल में जीत गई। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। काश तुम्हारे पापा अभी होते तो बहुत गर्व होता उनको तुम पर। हाँ माँ, मैं भी पापा की तरह आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो बेटा, तुम तो वॉलीबॉल प्लेयर हो, तुमको अपना करियर इसी गेम में आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं माँ, वॉलीबॉल तो मेरा पैशन है, लेकिन देश की सेवा करना मेरा कर्तव्य। और तुम्हें पता है, मैंने तो CISF का फॉर्म भी भर दिया है। क्या तुमने फॉर्म फिल कर दिया है और मुझे बताया तक नहीं? तो क्या हुआ माँ, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी तुम्हें। तुम्हारे ऊपर तो पहले से ही हम 3 भाई बहनों की इतनी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा एग्जाम कब है और कहाँ होगा ये एग्जाम? अरे माँ, एग्जाम तो इसी मंगलवार को दिल्ली में है। क्या इसी मंगलवार को? ठीक है, मैं छुट्टी लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें पहले बताना चाहिए था बेटा। इतना काम, इतना कम टाइम होने पर बताओगी तो मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी? ओ माँ, मैं तो चली जाऊंगी अकेले, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें तो पता ही है मैं एक फौजी की बेटी हूँ। तुम कैसे जाओगी इतनी दूर, वो भी अकेले? देखो, मैं लखनऊ स्टेशन जाऊंगी, फिर सीधे दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाऊंगी और दिल्ली स्टेशन से बस लेकर डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में चली जाऊंगी। हो गया, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अरुणिमा की जिद करने पर उसकी माँ उसे अकेले जाने देने के लिए तैयार हो जाती है। मंगलवार को अरुणिमा अपने बैग के साथ स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन आती है और अरुणिमा ट्रेन में बैठ जाती है। अभी ट्रेन को स्टार्ट हुए 10 मिनट ही हुए थे कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में 2 गुंडे घुस जाते हैं। वो लोग अरुणिमा के पास आते हैं और उसकी चेन खींचने की कोशिश करने लगते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? मैडम, जान प्यारी है तो चुपचाप अपना चेन और पर्स दे दो। मैं नहीं दूंगी। छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये क्या कर रहे हो? बहुत उछल रही है, इसको अच्छा सबक सिखाना होगा। इसी झड़प के बीच दोनों चोर अरुणिमा को उसकी सीट से तानकर ट्रेन के गेट के पास ले जाते हैं और उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। बहुत मच कर रही थी। अरुणिमा रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। तभी उसे दूसरी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ आता है कि ये ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही है जहां पर अरुणिमा गिरी हुई है। वो जल्दी से ट्रैक से साइड होने की कोशिश करती है। तब तक वो ट्रेन आकर अरुणिमा के पैरों को कुचल के गुजर जाती है। दर्द से अरुणिमा उसी समय बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसका पैर खून से लहूलुहान हुआ है और चूहे उसके पैरों के पास मंडरा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ नहीं रहता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन कोई भी नहीं आता अरुणिमा की मदद करने के लिए। दूसरे दिन सुबह कुछ लोग उस रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने ट्रैक पर एक लड़की गिरे देखा, तभी उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में अरुणिमा को होश आता है। आपका नाम क्या है बेटा?
अरुणिमा, डॉक्टर साहब। तुम्हारा बायां पैर पूरी तरह से कुचल चुका है। हमें इसे अभी काट के हटाना होगा। लेकिन क्या डॉक्टर? अभी हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है और ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें बेहोश करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करिए डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही ऑपरेशन कर दीजिए मेरा। वैसे भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। क्या तुम समझ नहीं रही हो बेटा? इसमें बहुत दर्द होने वाला है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मुझे जीना है। आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। अरुणिमा के बोलने के बाद डॉक्टर बिना उसे बेहोश किए उसके पैरों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी बाईं पैर को घुटनों तक काट दिया जाता है। अरुणिमा को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उसकी माँ हॉस्पिटल आती है। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरुणिमा, क्या हो गया तुमको? मत रो माँ, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हारी बेटी जिंदा है। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया आपने ऐसा? अरुणिमा का 3 महीनों तक एम्स दिल्ली में इलाज होता है। एक दिन उसकी माँ एक न्यूज़पेपर लेकर हॉस्पिटल के वार्ड में आती है और अरुणिमा को बोलती है, बेटा, ये देखो न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। क्या हुआ माँ? इसमें लिखा है एक वॉलीबॉल प्लेयर ने गेम में हारने के बाद ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन माँ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग इतना गलत गलत क्यों लिख रहे हैं मेरे बारे में? रेलवे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है बेटा, ताकि उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़े। लेकिन माँ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग इतना गलत गलत क्यों लिख रहे हैं मेरे बारे में? ये दुनिया ऐसी ही है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम लोग ये सब संभाल लेंगे और तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अरुणिमा की फैमिली ने इस न्यूज़ को गलत ठहराया, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग उसे गलत बोल रहे थे। एक दिन अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए सोच रही थी, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? कहाँ मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी और कहाँ अभी मैं इस हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हूँ। 4 महीने हो गए, मेरा एक पैर चला गया। इतना सब होने के बाद में भी भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा है? आखिर क्यों? और ये सरकार भी मेरी बात को झूठा मान रही है। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं और मिडिल क्लास के लोगों की बात कोई नहीं सुनता, कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, दुनिया अभी मेरी कहानी को झूठा ठहरा रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही कहानी को दुनिया सराहेगी। अरुणिमा, क्या सोच रही हो बेटा? माँ, कहाँ मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, आर्मी में जाना चाहती थी, देश की रक्षा करना चाहती थी, और आज हॉस्पिटल में मेरे पैर नहीं हैं। कहाँ मेरा क्या सपना था, क्या हो गया? अरे बेटा, तुम सोच क्यों रही हो इतना? बहुत सारे काम है जो तुम कर सकती हो, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। नहीं माँ, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है तुमने? मैं माउंटेनियरिंग करूंगी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? हाँ माँ, मैंने ठान लिया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटी, तुम्हारे तो पैर नहीं है और नकली पैर लगने के बाद में तो चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और तुम कहाँ पहाड़ चढ़ने का सोच रही हो? माँ, मुझे बिछेंद्री पाल से मिलना है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही अरुणिमा बिछेंद्री पाल से मिलती हैं, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उनसे मिलने के बाद
अरुणिमा ने अपनी सारी कहानी बिछेंद्री पाल को बताई। मैम, मैंने डिसाइड कर लिया है, एवरेस्ट पर फतह हासिल करना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य बच गया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। अरुणिमा बेटा, ऐसी हालत में भी तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रही हो और हॉस्पिटल से सीधे मेरे पास आई हो। इसका मतलब ये है कि दिमाग में तो तुमने एवरेस्ट को जीत लिया है, अब बस दुनिया के लिए तुम्हें चढ़ाई करनी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर तरह की ट्रेनिंग मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाएगी। और इस तरह से अरुणिमा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। शुरुआत में उसे चलने में भी बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार थी। अरुणिमा 1 अप्रैल 2013 को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से अपनी चढ़ाई शुरू करती है और 21 मई 2013 को फाइनली दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारत का तिरंगा लहराती है। हौसले की इस चढ़ाई को दुनिया ने बहुत सराहा। और दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली विकलांग महिला है जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और भारत का तिरंगा लहराया। एक पैर नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ये काम करके दिखाया। सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, बाद में वो 7 महादेश के सबसे ऊंची चोटियों पर भी सबमिट किया और जीत हासिल की। उनके इस हौसले से भरे काम और हार न मानने की जिद ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। एक लड़की जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी और आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन सारे सपने टूटने के बाद भी हार नहीं मानी। और हम लोग छोटी सी दुविधा आने पर घबरा जाते हैं। हमें अरुणिमा सिन्हा जी से ये सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसका सामना हमें समझदारी से करना चाहिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ।